है सर अभी भी कल कल हमें तो छुट्टी नहीं है। वर्किंग है, हाँ कल वर्किंग है। तो थोड़ा लेट लिया तो भी चलेगा क्योंकि ट्रैवल करना पड़ेगा नहीं तो तो। कल का सुबह लिया तो भी चलेगा परसों। ठीक है, आप क्या क्या है वो पता है क्या? वो मैं मेरे बारे में बोलता हूँ, मैं कैसा मैं कैंडिडेट लोगों को सुनता हूँ। यही बात अगर आप दिगंबर सर को या किसी और सर को बोलोगे ना, तो वो उनके हिसाब से टाइम एडजस्ट कर, आपको पता है सब। सर इसीलिए बोल रहा हूँ ना, आप ही डिसाइड करो, हम कैसे डिसाइड करेंगे? मैं आप डिसाइड इसीलिए करो, मैं आप क्या डिसाइड बोलता करो, हूँ हम वैसे आप चलेंगे। ही डिसाइड कर लो, जब आप जैसा बोलोगे वैसा कर लेंगे हम मैनेज। हाँ वैसा कर हेलो लेंगे, सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डिसाइड यस, करो। आप बता दो सर टाइम, हम उस टाइम से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, मैं क्या करूँगा, एक इसमें इसमें ना डाल देता हूँ आज। आज इवनिंग मतलब ये क्लास होने के बाद में, ठीक है, जाने दो। ओके, 9:01 हो गए, ठीक है। देखो गाइज, मैंने एक नया सिलेबस अभी डिजाइन किया है। ओके, इट्स कम्प्लीटली रिवर्स इंजीनियरिंग की मैंने ये किया है। दैट मीन्स जो इंडस्ट्री में अभी जो लगता है रियल टाइम इंडस्ट्री में, कम्प्लीटली उसका मैपिंग किया है। रिवर्स मैपिंग बोलते हैं उसको। ओके, सो पाइथन जो बोलते हो, ये आज ही मैंने डिजाइन किया है। You can see it's a technological stack actually. So here Python development, machine learning and data science के लिए सिलेबस रखा है, और डेटा इंजीनियर के लिए ये सिलेबस रखा है। ओके, तो इसमें मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी कॉमन है। पाइथन है, जांगो है, सिक्वल, ये कुछ रखा है कुबरनेटिस का, AWS है, EDA एल्गोरिदम वगैरह वगैरह सब। ओके, so this syllabus is going to design for the new upcoming batches। चाहे तो मैं आपको ग्रुप में डाल देता हूँ। ओके, फॉर योर रेफरेंस, फॉर योर रेफरेंस। ओके, ओके, सो यू कैन रेफर दिस वन और प्लान अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इसमें पाइथन होगा, जांगो होगा, सिक्वल तो होगा, गिट डॉकर में पढ़ाऊंगा, कुबरनेटिस ऐड किया है, अंसिबल और जेनकिन ऐड किया है। तो अंसिबल यामल का कैसे होता है, CI/CD पाइपलाइन कैसे डिप्लॉय करना है। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे डेवलपर ने जैसे ही कोड पुश किया, ओके, कमिट किया, तो टेस्ट केसेस ऑटोमेटिकली अप्लाई होना चाहिए। और उसके बाद में हमारा जो कोड, अगर टेस्ट केस बिल्ड अगर पास होता है, ऑटोमेटिकली डिप्लॉय होना चाहिए। तो उसके लिए है जेनकिन मॉडल। उसके बाद में AWS सर्विसेज है। हेलो, आवाज ब्रेक हो गया। सर शीट में दिखाए ना, एक्सेल शीट में दिखाए ना। ओके, ये दिख रहा है। यस सर। ओके, तो यहाँ पे ये इतना है, तो ये मैंने तीन ऐड किए इसमें एक्चुअली, कुबरनेटिस, अंसिबल और जेनकिन। क्योंकि ये रियल टाइम में अभी लगता है, जो रियल टाइम में मैं अभी जो प्रोजेक्ट पे हूँ मैं, उसमें उसका ही बोल सकते हैं। और मोस्टली ये टेक्नोलॉजी आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, उसका कोई इशू नहीं। ओके, अगर आप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डेटा इंजीनियर, so you should be having the experience in these services. So is S3, EC2, step function, it's a step function actually. Okay, it's a lambda, and AWS glue. Okay, so Redshift, these are the mandatory services required for the data engineer role. Okay, और आप ये टेक्नोलॉजिकल स्टेप, AWS आपको सुमित है ना, वो पढ़ाएगा। ओके, इसके बेसिक सर्विसेज में पढ़ाने वाला जो डेवलपमेंट के लिए लगने वाला है। ठीक है, ऑलमोस्ट EDA मेल लेने वाला हूँ, ML भी मेल लेने वाला हूँ, और डीप लर्निंग का इस ये बैच को मैंने बोलता हूँ, ये नया ऐड किया है AWS में, AI बैच पहले नहीं था, क्योंकि इस कोर्स का ड्यूरेशन 4.5 है। ओके, ऑलमोस्ट 4.5 अभी होने वाला है। और आपको ये लग रहा होगा कि इस बैच में तो डेफिनेटली लग रहा है कि सर छुट्टियां बहुत हो गया, ये हो गया है। तो इसका एक टेक्निकल रीजन भी है जो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, और आप समझ सकते हो कि क्या टेक्निकल रीजन हो सकता है। ओके, यस सर। हाँ, तो कुछ ऐसे रीजन रहते हैं जो डिस्क्लोज नहीं किए तो ही चलता है। तो ऐसा कुछ ये मैंने डिजाइन किया। तो आपको क्या लगता है, अगर चाहे तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और आपको कोई जो रिलेटिव रहेगा या कोई रियल टाइम इंडस्ट्री में जो काम कर रहा है उसको एक बार दिखा दो, तो वो डेफिनेटली यू विल गेट द पॉजिटिव रिस्पांस कि यस, अगर इतना अगर टेक्निकल स्किल है तो वो गए डेफिनेटली रियल टाइम में सर्वाइव करेगा, और डेफिनेटली उसको कोई इशू नहीं आएगा, और वो भी अच्छे पैकेज से। एटलीस्ट 24 लाख और एटलीस्ट 25 लाख का पैकेज आई एम एक्सपेक्टिंग, इफ एनीवन
हैविंग दिस स्किल डेफिनेटली 25 यस। अब आपको हाइपोथेटिकल फिगर लग रहा होगा। सर Yes. देखा है ये एक्चुअली। पाइथन डेवलपर का अलग बैच होगा और डेटा इंजीनियर का अलग बैच होगा, ऐसे बोल हाँ रहे हो? अभी यस यस आई एम प्लानिंग फॉर दिस यस। तो जो कॉमन टेक्नोलॉजी है वो मैं लूंगा, इतना उस पर कोई इशू नहीं। ओके ये ईडीए का पार्ट सर है। वो ये मतलब डिफरेंशिएट किया है करना आपने? पड़ेगा क्या डाटा इंजीनियर और पाइथन ऐसा? रिज्यूमे में ना? हाँ हाँ यस यस यस। ओके Okay. सर। अभी इशू क्या हो रहा है देखो, हम जो सीख रहे हैं ना अभी जो क्लास है स्टूडेंट में हम जो मैं कोर्स जो कर रहा हूँ समझो पाइथन कर रहा हूँ, तो हम ये एक करेक्टिव एक्शन जो रहते हैं कि अरे यार वो बंदा डेवलपर बोल के गया लेकिन उसको स्किल था मशीन लर्निंग का, वो वहां पे सर्वाइव नहीं हो रहा है ना, समझ में आ रहा है क्या? तो वो बोल तो सर्वाइव हो रहा नहीं, हो रहा है वो, लेकिन उसको डिफिकल्टी आ रहा है सर्वाइव होने में। तो उसका वो फाइंड आउट करके फिर मैंने ऐसा सॉल्यूशन निकाला कि अब हम जो कैंडिडेट भेजेंगे या कैंडिडेट को जो प्रिपेयर करेंगे वो स्पेशलाइजेशन करेंगे। हम अभी तक जनरलाइजेशन कर रहे थे, जनरल स्टूडेंट बना रहे थे कि यार वो उसको डेवलपमेंट का ऑफर है, वो डेवलपमेंट में जा सकता है, मशीन लर्निंग में जा सकता है, वो गलती कर रहे थे। ಯಾವ್ದು ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಅಂದಿ OBS ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ म्यूट करो OBS स्टुडिओ माय आहेत बंदे सर तुम्ही टेस्टिंग पण शिकवणार ना पायथॉन मध्ये? सेलेनियम टेस्टिंग यस। तो अभी हाँ अभी वो टेस्टिंग का आ गया अभी, तो उसमें सेलेनियम ये रहता है, हमें टेस्ट केसेस रहते हैं जो पाई टेस्ट मॉड्यूल, वही बोल रहे हैं ना पाई टेस्ट, दैट्स कम्स अंडर दिस पाइथन टेस्टिंग। टेस्ट कैसे करना है हमें कोड को, डेवलपर के लेवल पे हमें टेस्ट कैसे करना है, तो ऑटोमेशन टेस्टिंग बाय यूजिंग सेलेनियम, वेब स्क्रैपिंग, बहुत सारा कंटेंट अभी इसमें मैंने ऐड किया। ओके और डोंट वरी ये होने वाला है, इट इज नॉट हाइपोथेटिकल। ओके फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। सर हमें कौन सा चूज करना चाहिए इसमें से, पाइथन डेवलपमेंट, एमएस, एमएलडीएस और डेटा इंजीनियर में से? डिपेंड्स आपका स्किल, अभी पाइथन का अच्छा है, जांगो का अच्छा है करके नहीं। अभी ये मैंने टेक्नोलॉजिकल स्टैक क्यों निकाला है मैंने कि जब भी आप कोर्स को एनरोल करेंगे तब आपको जब पाइथन होगा, जांगो होगा, सिक्वल होगा, उसके बाद में जब AWS वगैरह होगा, तो इसमें जब आपको सर्विसेज समझ में आ रहा है, ठीक है, अगर बाकी का सर्विसेज भी आप पढ़ रहे हो और उसमें समझ में नहीं यार आई एम गुड फॉर द डेटा इंजीनियर रोल, ओके, तो यू कैन चूज दिस रोल पढ़ते समय ही। समझ में आ गया? ऐसा नहीं कि इसको अलग से पढ़ाएंगे AWS, यही बंदा पढ़ेगा, लेकिन उसमें लिमिट रहेगा आपके लिए, जो डेवलपमेंट सर्विसेज पहले से मेंशन करके रहेंगे सिलेबस में ही कि आपको कौन कौन से सर्विसेज रहेगा। ओके तो आप मेरे पर्सपेक्टिव से तो दोनों भी बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं, पाइथन डेवलपमेंट भी बढ़िया है। हाँ लेकिन अगर मैं सोचूंगा तो पाइथन डेवलपर या मशीन लर्निंग डेटा साइंस वाला बंदा डेटा इंजीनियर बोल के काम कर सकता है। ओके सो आई विल प्रेफर दिस रोल। सर मकरंद बात कर रहा हूँ, ये डेटा इंजीनियर वाला एक बार बताओ ना आप, ये डेटा AWS इंजीनियर में ओके क्या बताओ, ये स्टेप्स क्या बोलते ये हाँ। सर्विसेज नहीं मतलब टेक्नोलॉजी में क्या क्या होना चाहिए, मतलब ये डेटा इंजीनियर में क्या एक्चुअली पता है क्या कि आप एप्लीकेशन को डेटा प्रोसेस करके दे रहे हो, करेक्ट? डेटा का सोर्स अलग अलग रह सकता है, आपका रोल क्या है कि यू आर द मिडलवेयर बिटवीन योर बैकएंड एंड योर फ्रंट एंड। तो आपका फ्रंट एंड में भी पावर बीआई रह सकता है, अब आपको पता है मकरंद पावर बीआई, करेक्ट? हाँ सर, एक्चुअली मेरा पावर बीआई भी है और AWS का ETL भी चल रहा है अभी एक प्रोजेक्ट, जिसमें ETL मैं ये स्टेप फंक्शन है ना, ETL हाँ, ग्लू ना, ग्लू, स्टेप, लैम्बडा, ये स्टेप फंक्शन वगैरह है ना। ओके तो ये यस, सो दिस एक्चुअली मैक्सिमम डेटा इंजीनियर का रोल रिलेटेड टू डेटा प्रोसेस करना। ओके एक अलग फॉर्मेट में डेटा है, उसको डिजायर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दैट मीन ETL प्रोसेस कर यूजर को देना, ये एप्लीकेशन को लाके देना, दैट्स इट। सो कंप्लीटली SQL, ETL एंड AWS सर्विसेज मेनली। और अगर आप कहीं पे DAX लिख रहे हो, एयरफ्लो DAX, ओके ये भी उसमें है, इसमें अभी डाला नहीं मैंने, वो भी डालने वाला हूँ मैं, एयरफ्लो DAX। और ये पूरा है जांगो रेस्ट फ्रॉम API क्रिएशन, कंजम्पशन, टेस्टिंग यूजिंग पोस्टमैन,
बेसिक वो अबाउट द जीरा सॉफ्टवेयर, स्लैक क्या रहता है, टीम्स को तो पता है आपका, कॉन्फ्लुएंस क्या होता है, रियल टाइम इंडस्ट्री में सिनेरियो, मीटिंग, क्लाइंट इंटरेक्शन वगैरह, ये तो बेसिक, ये तो सबको आता है, इसका कोई इशू नहीं, मैक्सिमम लोगों को पता है, सिर्फ मेन है टेक्निकल, ठीक है ना। तो देखेंगे, कोई इशू नहीं, ये तो मेरा मेरा आज का वर्क था। कल और मैं ज़्यादा इसमें एक्सप्लोर करके और क्या क्या इसमें करने का, और अभी मैं सिलेबस भी डिजाइन कर रहा हूँ एक अलग से। ओके, ये क्या इसमें ही चल रहा है मेरा सिलेबस, सिक्वल का सिलेबस कहाँ पे है मेरा, ये दिस कैन सी हियर, आई एम डिजाइनिंग सिक्वल सर्विस, कंप्लीट सिक्वल सर्विस, ऐसा नहीं है कि पर सर ये 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस पे 25 लाख का पैकेज मिलेगा क्या? अरे 2 साल के कैंडिडेट को 18 लाख का पैकेज मिल रहा है यार। ओके सर मेरा रूममेट है, उसको तो 26 है, सिर्फ बोलो कितना साल 2.2 का है? इयर्स एक्सपीरियंस, 2.2। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप आपका माइंडसेट चेंज करो यार। मेरे मैनेजर को 50 प्लस पैकेज, 50 प्लस, ओह माय गॉड। उसको, और बीसीए कैंडिडेट है, पिछला मैनेजर मैकेनिकल इंजीनियर था, अभी सर बीसीए हुआ मकरंद है। बात करो। हाँ सर बोलो। मैं कितना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? अरे मकरंद, आपको तो पता है 15 का, ऑलमोस्ट एटलीस्ट 15 होना चाहिए, एटलीस्ट 15। कवर नहीं होगा ना? हाँ सर अपने जो बैच है अभी 23, तो इसमें ये जो है, जो एसक्यूएल जो है, ये सर्वर का कवर नहीं होगा इसमें? हाँ, ये जो तो आपने होगा ना। syllabus design किया है, ये नहीं होगा ना? नहीं, ये सिलेबस, यस यस, ये होगा ना, क्यों नहीं होगा। ये एक स्टैंडर्ड एसओपी क्रिएट कर रहा हूँ मैं अभी, जो आप जो सिलेबस यहाँ पे डिजाइन किया है सर, तो वो जो सिलेबस जो कंटेंट है, मतलब ये हमारे बैच में होने वाले हैं कि जो यस उसके यस बाद हमारे बाद में 25 की जो बैच ज्वाइन करेंगे उनके लिए होगा? मेनली एआई का पार्ट तो उनके लिए, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिफरेंट कोर्स है, और इसका फीस भी ज़्यादा रहने वाला है। अभी आई डोंट नो कितना रहने वाला है, वो बाद में पता चलेगा, क्योंकि एआई के लिए हमने कुछ टूल्स भी उसमें किया है, जैसे AWS का सेज मेकर हो गया, या इसमें डीप लर्निंग का पार्ट हो गया, ANN हो गया, RNN हो गया, CNN हो गया, इसमें NLP भी होने वाला है, इसमें कंप्यूटर विजन का भी पार्ट होने वाला है, जो एक्चुअल बोलते हैं ना हम डेटा साइंस, समझ आया क्या, वो कंटेंट होने वाला, वो कंटेंट होने वाला एक्चुअली। अगर मैं मेरा फर्स्ट, हाँ बोलो। मतलब ये वाले बैच में सर हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा उसके बारे में, एएल का जो भी है, हाँ मशीन हाँ, लर्निंग का? आपको मैं दिखाता हूँ, मेरा फर्स्ट जो रोल था, डेटा साइंटिस्ट का रोल था एक्चुअली, मैंने बताया होगा, आपको बताया होगा ना? नहीं सर ये जो सिलेबस आपने दिखाया ये 23 नहीं बैच सर। क्या मेरा रोल जो था ना, मुझे जो फर्स्ट ऑफर मिला था, दैट आई थिंक 2018 में मिला, डेटा साइंस का। मैं पहले उसका ऑस्ट्रेलियन इसमें काम करता था, ऑटोमेशन इंजीनियर, फिर मैंने डेटा साइंस में, डेटा साइंस वोडाफोन, उसके बाद में वोडाफोन के भी बहुत सारे ऑफर आए, मैंने डिनाई कर दिए थे। कहाँ पे गया ये, देखो ये ऑफर था, कौन से था, कूज कॉर्प से था, ये देखो, हेलो कंटेंट हार्डली कांग्रेट बीइंग सिलेक्टेड, वी वेलकम एज यू आर अवेलेबल, क्या क्या बोल रहा है कुछ, कहाँ पे डेटा साइंटिस्ट बोल के है ना कुछ, है क्या, ये देखो है क्या, यस सर। नीचे पैकेज है, देख रहा है, डेटा साइंस कहाँ पे था, 8.36 दिस वन, पैकेज भी था, ये देखो ये इधर 8.36 का, कब का है ये, 20 का, जुलाई 20, ये तो बहुत लास्ट ऑफर था ये, तो उसके बाद में मैंने छोड़ दिया था, और बाद में अभी मेरा क्या, कौन सा कंपनी वो, यंग, कौन सा है वो, ईश यंग, ये देखो ये भी, कंसल्टिंग कंपनी है क्रिस्टन। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, वाई वाई वाई, ये देखो वाई वाई में, ईवाई ना, हाँ ओके, ईवाई से, एक सेकंड, मेरा ईवाई में हो गया था, सिलेक्शन हो गया था मेरा, सर ने नहीं जाने दिया मुझे, ईवाई, इसका मुझे ऑफर लेटर वगैरह सब आ गया था, क्यों नहीं बता रहे, ठीक है जाने दो, कहाँ पे मुझे पता नहीं। सर ये कॉम्पेंसेशन इंटरव्यू शेड्यूल होने से पहले डिसाइड होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो तो जस्ट एक इसके लिए रहता है, फॉर्मल, ये इसके लिए कि आप उनके बजट में बैठते हो या नहीं।
फिर बाद में लास्ट टाइम इसमें होता है एक्सपेक्टेड सीटीसी। ये करते हो पहले कि एचआर बोलता है कि व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सीटीसी, तो आप बोलोगे कि एटलीस्ट 80% हैक शुड बी विल बी, दैट मींस शुड बी फाइन। अगर सपोज आपका अभी 10 है तो यू कैन एक्सपेक्ट 50%, सो यू कैन देन यू कैन नेगोशिएट विद योर हेड एचआर। ओके चलो आई होप सब आगे हो गए और ऑलमोस्ट हमने बहुत सारा टाइम। सर यस सर मैं 2021 की पास आउट हूँ, मुझे 6 मंथ का एक्सपीरियंस लगेगा, तो कितना एक्सपेक्ट कर सकती हूँ पैकेज? 6 मंथ के लिए वी कैन एक्सपेक्ट द 5 to 6। 5 to 6। एक्चुअली क्यों है अभी क्या है पता है क्या, ऐसा कुछ नहीं है, फ्रेशर लोगों को भी 12-12 लाख का पैकेज मिलता है, लेकिन उनका जो कॉलेज रहता है ना, वो कॉलेज टियर 1 में आता है। ओके दैट मींस आईआईटी हो गया, वो एनआईटी हो गया, उसके हिसाब से उनको फ्रेशर लोगों को 12-13 लाख का पैकेज भी मिलता है। लेकिन हमें अगर करना है तो 6 मंथ का पैकेज पे सपोज आप एग्जिस्टिंग पैकेज बता सकते हो 3.6 का या 4.2 का एग्जिस्टिंग पैकेज कि हम प्लेस हुए थे, ठीक है ना, वो 4.2 बताया, तो एटलीस्ट उस पे हम 10% हाइक या 20%, और बाय डिफॉल्ट 30% हाइक तो मिलता ही है। तो 30% हाइक मींस 5 to 6 में, ज्यादा भी हाइपोथेटिकल मैं नहीं बोलता हूँ, जो प्रूफ है उसी 1.2 के कैंडिडेट को 10.8 का पैकेज मिला है हमारे यहाँ पे। ओके मैंने ही पढ़ाया था उसको, 1.2 का एक्सपीरियंस था उसको और 10.8 का पैकेज मिला उसको। ठीक है जाने दो सर अभी ये सर बेसिक फ्रेमवर्क स्किल्स होने के बाद अप्लाई कर सकते हैं क्या हम? अभी जेंगो खत्म होने के बाद अप्लाई कर सकते हैं क्या? सिक्वल आना चाहिए, सिक्वल पे भी क्वेश्चन आता है ना। ओके अगर आपका सर एक SQL क्वेश्चन है, AWS का सर्टिफिकेशन बेनिफिट रहता है क्या डेटा इंजीनियर के प्रोफाइल में? यस यस यस, लेकिन वो दैट शुड बी, हाँ ये AWS का रहेगा। ओके मतलब वो लेकिन वो प्रोफाइल यूडीमी AWS गिडीमी पर नहीं है, यूडीमी वगैरह का नहीं नहीं चाहिए। नहीं ग्लोबल ग्लोबल सर्टिफिकेशन। यस यस बट डेफिनेटली दैट तो दैट उसमें विल ऐड कौन ऑन। सा? उसमें प्रैक्टिशनर रहेगा तो अच्छा है, उसके बाद में सॉल्यूशन सॉल्यूशन आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट एसोसिएट उस बेटर है, उसके बाद में एसोसिएट रहेगा तो वो भी बेटर है। प्रूफ बोल तो एटलीस्ट सॉल्यूशन आर्किटेक्ट अगर रहेगा ना तो दैट्स बेन। अगर माइक्रोसॉफ्ट अजूर में रह गया तो दैट विल आल्सो ऐड सम। और एक रिपोर्टिंग टूल का भी रहेगा तो कितना हेल्पफुल रहेगा, जैसे पावर बीआई या टैब्ल्यू? नहीं देखो सर, सर्टिफिकेशन का क्या होता है, जब आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टेड होता है ना, प्रोफाइल जो शॉर्ट लिस्ट वो उसमें हेल्प करता है। ओके हाँ, आपको अगर उसके बेस पे नेगोशिएट करना है एचआर से, तो फिर वो आपके स्किल पे, बोलने के स्किल पे आप कैसे नेगोशिएट करते हो। क्या बोल सकते हो कि आई एम हैविंग आई एम कंप्लीटेड माय सर्टिफिकेशन इन AWS and something Azure. Okay, so as per my skill my package should be, जो कुछ आपको बोलना है वो बता सकते हो। ओके तो उसके लिए हेल्प करता है निगोशिएशन के लिए। अंदर जाने के बाद में आपको कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं मिलेगा, याद रखो। अच्छा अंदर जाने के बाद में आपको उसका कोई यूज नहीं है, जस्ट फॉर द नेगोशिएशन पर्पस एंड जस्ट फॉर द योर अप्राइजल पर्पस। ओके ओके थैंक यू। फर्स्ट यस Sir, AWS is a completely different from our PyCharm and Python. AWS actually it is a cloud service. Okay, so we can't say there is no need of any programming. Yes, you should know the program because we need to write some lambda, some glue related functions or glue related program in Python. Okay, so Python will be used where there actually. Okay, Python यूज होता है लैम्बडा के फंक्शन लिखने के लिए, अदरवाइज आपको कुछ कर्सर लिखने, ट्रिगर लिखने या कुछ आपको स्टेप फंक्शन लिखना है। यस स्टेप फंक्शन तो टोटली डिपेंड है, क्योंकि हम पैरामीटर पास करते हैं स्टेप फंक्शन के थ्रू, फिर वो एग्जीक्यूट करता है, ट्रिगर करता है पाइथन के कोड को। एयरफ्लो हो गया, ओके रेड शिफ्ट हो गया, रेड शिफ्ट में S32 आपको डेटा लेके जाना है, S32 RDS में लेके जाना है या S32 रेड शिफ्ट में लेके जाना है, तो आपको ETL लिखना है, ETL प्रोग्राम आपको पाइथन में लिखना पड़ेगा। करेक्ट है क्या मकरंद?
हाँ सर करेक्ट है, ऐसे ही करते हैं। मतलब क्लाइंट का जो डेटा सोर्स है वहाँ से डेटा पूल करने के लिए फिर यहाँ पे करते हैं AWS ग्लू में ETL रन करने के बाद फिर वो एज ए डेस्टिनेशन हम लोग S3 में ही डालते हैं, या क्लाइंट बोलेगा RDS में डालना है तो RDS में डालेंगे। यस, लेकिन मोस्टली यहाँ पे हम रेडशिफ्ट में डालते हैं क्योंकि रेडशिफ्ट फास्ट है ना, तो हाँ वहाँ से रेडशिफ्ट। क्योंकि हम पावर बीआई को इजीली RDS से कनेक्ट कर सकते हैं रेडशिफ्ट से, हाँ हाँ इजी एकदम। और वो मेरा हो गया था मकरन, आपने बोला ना वो उसके लिए एक सर्टिफिकेट लगता है, सर्टिफिकेट का फाइल लगता है ऑर्गेनाइजेशन का। कौन सा? एक सर्टिफिकेट फाइल दिया था उन्होंने मुझे, ओके, तो वो अच्छा सर्टिफिकेट वो फाइल वाला, मुझे, ओके। हाँ, तो मुझे वो इंपोर्ट करना पड़ता था सर्टिफिकेट वहां से। हाँ सर्टिफिकेट इंपोर्ट करना है आपको, समझ गया। फिर हो गया, ठीक है, चलो स्टार्ट कर दे। क्या क्या हुआ था गाइस हमारा? यस सर। क्या क्या हुआ था? बहुत सारा गप्पे हो गया, चलो अभी बात चलो। एप्लीकेशन में URL लिखते किया था सर, दो एप्लीकेशन ओके, एप्लीकेशन लेवल URL हो गया। यस सर कल का एक डाउट था, अपन ने Yes. कल छोड़ दिया था। बोलो ना। सर जैसा आपने मैंने एक क्वेश्चन किया था सर, जैसा ऊपर जहाँ पे लिखा होता है ना, यहाँ पे फाइल से अपन न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्टली, तो व्हाई वी आर क्रिएट एट कमांड प्रॉम्प्ट में भी क्यों करते हैं? आपने बोला था कि इसको 10 मिनट लगेंगे तो कर लेंगे, यहाँ पे रुक गया था सर अपना। ओके, तो देखो अभी क्या होता है, तो एग्जैक्टली जब मैंने अभी आपको, अब पाइथन 23 से हो क्या? यस सर। ओके, पाइथन 22 और 21 को वर्चुअल इन्वायरमेंट का हो गया था क्या? हाँ सर। यस सर। सर हाँ सर तो उनको समझना आ जाएगा। ओके, 23 का नहीं हुआ है ना, तो वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या अर्थ है एक्चुअली? देखो गाइस, आप एक इन्वायरमेंट है जो आपके लैपटॉप में, उसको हम बोलते हैं सपोज होस्ट इन्वायरमेंट। ओके, दैट मीन्स उसमें जो पाइथन रहेगा वो एक होस्ट, दैट मीन्स वो हमारा होस्ट पाइथन है, ठीक है। उसके ऊपर, अब उस लैपटॉप के ऊपर आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट रन करने हैं या डिफरेंट प्रोजेक्ट को बनाना है और उसको एग्जीक्यूट करना है या उस पर डेवलपमेंट काम करना है। अगर सपोज आपके पास एक प्रोजेक्ट आया दैट्स बिलोंग टू सपोज बार्कलेज का है, सपोज बार्कलेज, ओके। सपोज दूसरा आया, सपोज वो है सिटी का, ओके। तीसरा है सपोज वो है प्लैट्स का, ओके। तो ये सपोज एक अलग अलग प्रोजेक्ट है और अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग लाइब्रेरीज है। दैट मीन्स इसमें पाइथन समथिंग 2.3 है, इसमें सपोज कोई लाइब्रेरी है, सपोज पांडाज है, पांडा सपोज 1 पॉइंट समथिंग, इसमें प्लैट्स में समथिंग 2 पॉइंट समथिंग है, 2 पॉइंट समथिंग, ऐसे अलग अलग लाइब्रेरीज है, ठीक है। अगर आपको बार्कलेज को उसका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है तो आपको नॉर्मल लेमन टर्म में क्या करना पड़ेगा, इसके रिलेटेड जो कुछ लाइब्रेरीज है वो, लेकिन उसमें पहले से कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल रहेंगे तो उसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर आपको बार्कलेज को रन करना है तो आपको वो प्रोजेक्ट को रिलेटेड जितने भी लाइब्रेरीज है आपने यूज किया वाला प्रोजेक्ट में, ओके, वो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू इंस्टॉल, correct? So then we can execute the Barclays project, okay. If you want to run this city project, then we need to first uninstall all the libraries of Barclays, okay. But this scenario is feasible to execute multiple project at a single, that means on a single machine? No, it's not feasible. No, sir. Every time if you are dealing with the new project, you need to uninstall all the existing libraries, okay. So आपको existing platform ही change करना पड़ता है। तो instead of that we can create a virtual environment on top of this, okay. VNV one virtual environment. So this is, suppose this is virtual environment 1, this is virtual environment 2, this is virtual environment 3, okay. कैसे करते हैं? 23 वाले थोड़ा सा ये करो, मैं आपको कल या 6 तारीख को आपको बता देता हूँ मैं, ओके। इसके रिलेटेड आपको पूरा डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, एक डिटेल सेशन लेता हूँ मैं ओनली फॉर 23। 22 को भी दो सर। ओके, क्योंकि इसमें 2 कमांड्स है आपको, पाइथन -m क्या है, VNV क्या है कमांड बोलो, 21 22
22 का Yes? नहीं हुआ 21 का भी नहीं हुआ? नहीं हुआ है सर, नहीं हुआ है। नहीं हुआ सर। ओके, वर्चुअल इन्वायरमेंट का नहीं हुआ, ठीक है ठीक है। इंट्रोडक्शन दिया था बस। ओके ओके, आई थिंक मैंने डिटेलिंग में 21 को लिया आई थिंक, ठीक है चलेगा। तो यहाँ पे वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। तो ये वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या करता है, आपको जब भी ये करना है तो यू कैन जस्ट एक्टिवेट द वर्चुअल इन्वायरमेंट। जो इसको एक्टिवेट किया तो आप किस में हो, बार्कलेज में, आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, उसको जो भी काम करना है वो कर सकते हो। आपको इसके बाहर आना है, डीएक्टिवेट, इसको डीएक्टिवेट कर देना, वो आप वापस बाहर आ गए। वापस आपको सिटी में जाना है, इसको एक्टिवेट कर दो, इसमें जाएंगे। तो सेम वर्चुअल इन्वायरमेंट जो प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे यू कैन सी, अगर मैं न्यू प्रोजेक्ट करता हूँ तो यू कैन सी हियर पाइथन जो प्रोजेक्ट का नाम, ओके, उसका लोकेशन कहाँ पे देना है आपको, वन ड्राइव में उसका लोकेशन, एक्चुअली नहीं उसका नाम है यहाँ पे, ओके, उसका नेम विथ लोकेशन, उसका लोकेशन होगा और उसका नाम होगा वर्चुअल इन्वायरमेंट का VNV। वी कैन गिव और कस्टम नेम, ओके। आई विल शो यू विद द कमांड, मैं कमांड के साथ आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे एक्टिवेट करते हैं, कैसे काम करना है उस वर्चुअल इन्वायरमेंट में। फिर बाद में काम होने के बाद में उसको डीएक्टिवेट कैसे करना है, डीएक्टिवेट होने के बाद में आप बाहर आ जाओगे। अब इसमें देखो, इसमें आप कौन से वर्चुअल इन्वायरमेंट में, अगर मैं इसको ये करता हूँ यहाँ पे ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ पे कौन सा इन्वायरमेंट में, बेस इन्वायरमेंट में, दैट मीन्स इसके अगर मैं कल का प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ, एक सेकंड, कल का कौन सा था हमारा, HDFC वाला। मैं वर्चुअल इन्वायरमेंट कौन सा था, वर्चुअल इन्वायरमेंट पाइथन 2123 ये तो एक वर्चुअल इन्वायरमेंट है। एक देखो अभी यहाँ पर हमने गिट बैच क्यों ओपन किया, ओके, ये वर्चुअल इन्वायरमेंट है। अगर मैं इसको सी डॉट सॉरी देखो डीएक्टिवेट करता हूँ उसको, तो आप कौन से इसमें हो, सिस्टम के इन्वायरमेंट में। अगर ये करोगे पिप लिस्ट, तो ये मेरे सिस्टम में जितने लाइब्रेरीज है मेरे मेन इसमें वर्चुअल में वो दिखाए गए, ओके। ये मेरे मेन इसके मुझे मेन इसके डीएक्टिवेट कैसे किया आपने? हाँ, डीएक्टिवेट कौन से कमांड से किया? डॉट मीन्स करंट डायरेक्टरी में क्या दूं, VNV, उसके बाद में स्क्रिप्ट, इसके अंदर डीएक्टिवेट और एक्टिवेट का कोड है, ये डीएक्टिवेट का कोड है और इसमें एक्टिवेट। अभी मैं एक्टिवेट करता हूँ, एक्टिवेट, ओके हो गया एक्टिवेट, आ गया। अभी इधर मैं काम करूंगा तो ये कौन से इसमें जाएगा, इस प्रोजेक्ट पे जाएगा मेरा। ये देखो इतना ही लाइब्रेरीज मेरे करंट इसमें, कहाँ पे गए हो, दिस वन, अरे गलत हो गया, एक सेकंड, लाइब्रेरीज, हाँ इतने लाइब्रेरीज वर्चुअल बोल तो करंट इन्वायरमेंट में, ओके। सो डोंट वरी, अगर आपको नहीं समझ में आया ना तो अभी के लिए जस्ट इतना इमेजिन करो कि हम जैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम मारते थे, वैसे वर्चुअलाइजेशन करके हम इस पे सपोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक इंस्टॉल करें, जिसमें काम करना है उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम एक्टिवेट करते हैं, उसमें काम करते, जब काम हो गया उसको डीएक्टिवेट करते, वापस सिस्टम के इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। वापस आपको ये करना है, एक्टिवेट करना है, उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में जाना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से वर्क होगा। नहीं समझा छोड़ दो, अभी कुछ इतना डिटेल में बताता हूँ। 21 वाले हैं क्या अभी, 21 वाले? यस सर। सर हमारा भी नहीं हुआ है, शायद मैंने मिस किया होगा लेक्चर, पता नहीं, बट मुझे याद नहीं ये हुआ है। 21 में भी नहीं हुआ? नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। नहीं सर मैंने पढ़ा है, मुझे पता है, 21 को पढ़ा है। सर हुआ था सर, हुआ था। मैं वही बोल रहा हूँ, हुआ था, मैं बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता है, मैंने वर्चुअल इन्वायरमेंट का लिया था, ठीक है चलेगा। नहीं हुआ तो छोड़ दो, ऐसे मैं समझता हूँ नहीं हुआ, ऐसा समझता हूँ मैं नहीं हुआ था, ठीक है जाना दो, ठीक है। चलो कब बैक टू दी, डोंट वरी मैं ले लेता हूँ, इतना कोई टेंशन का काम नहीं है, जस्ट हाफ एन आवर का काम है, ठीक है ले लेता हूँ, ठीक है। देखो अभी सर एक डाउट था,
सर जैसे आपने पहचान में जैसा मैंने पूछा था ना, तो वहाँ पे फाइल ऊपर टूल बार में फाइल को क्लिक करने के बाद में न्यू प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया, वहाँ से वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो उसी फाइल में अपन एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं क्या सर? हाँ, एप्लीकेशन नहीं, प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा आपको। वो एक वर्चुअल मतलब एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। मतलब वो न्यू फाइल करने के बाद में उसके अंदर एक प्रोजेक्ट और उसके प्रोजेक्ट बाद क्रिएट कर, उसके अच्छा यस ओके यस, मैं करके दे आज वही आपका ही सिनेरियो में फॉलो करता हूँ, ठीक है। मैं इसके थ्रू एक ये करता हूँ, क्योंकि मैंने क्या किया है, इसी के अंदर मेरा बोल तो ऐसे समझ लो मैं इस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ और ये मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ इसके लिए। तो आपको रियल टाइम में क्या करेगा, रियल टाइम में आपको एक सपोज एक प्रोजेक्ट का नाम है सपोज सीरस, ओके, या प्रोजेक्ट का नाम है, या HSBC का प्रोजेक्ट है, हमें कुछ ऑटोमेट करना है, ठीक है। आप क्या करोगे, उस HSBC का फोल्डर बनाओगे, यहाँ से क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे आपको नाम देना है HSBC, हो गया। क्रिएट लोकेशन कहाँ पे करना है, मुझे इसको ना डेस्कटॉप पे करना है, या पाइथन 24 पे करता हूँ, यहाँ पे वन ड्राइव, ओके, यहाँ पर पाइथन 24, ठीक है, इस पे करना है मुझे पाइथन 24 पे, ओके। और डेस्कटॉप पे पाइथन 24 और उसका नाम देना है HSBC, ठीक है, कोई इशू नहीं। क्रिएट न्यू विंडो, ये हमारा प्रोजेक्ट का एक डायरेक्टरी क्रिएट होगा, वर्चुअल एनवायरनमेंट सेपरेटली। अब ये इसमें कोई भी इनिशियल कोई भी लाइब्रेरी नहीं रहेगी। देखो अभी अगर मैं इसको देखूंगा ना, बताओ, अभी देखो क्रिएट हो रहा है, ये पूरा थोड़ा सा टाइम लेगा, एक 10-15 सेकंड, ओके हो गया। एक सेकंड, टर्मिनल, यहाँ पे मुझे चाहिए कॉमन प्रॉब्लम। आप देखो ये वर्चुअल एनवायरनमेंट है, करेक्ट। अभी मैं HSBC में आ गया हूँ, एक फोल्डर बन गया। अगर मैं पिप लिस्ट करता हूँ तो इवन इसमें कुछ भी नहीं रहेगा। देखो जांगो है क्या, देखो इसमें है क्या, इवन जांगो भी नहीं है उसमें। अगर आप अब डी जांगो हाइपन एडमिन, हाँ बोलो, एडमिन, हाँ, स्टार्ट प्रोजेक्ट डेमो करता हूँ। अरे हो गया, क्यों, कौन सा ले, मैंने इंपोर्ट किया क्या, मेन में किया, मेन में इंपोर्ट कर दिया मैंने, इंपोर्ट कर दिया मैंने उसको लाइब्रेरी, ठीक है ठीक है ठीक है, उसकी वजह से हो गया वो, अदरवाइज वो नहीं होता था, क्योंकि उसके पूरे प्रॉपर्टीज यहाँ पे इंपोर्ट हो गए। नहीं होता सर, पाइथन भी नहीं चलता बिना इंपोर्ट किए तो। हाँ वही उसके लिए हो गया, अच्छे अच्छे जाने दो, हो गया वो। CD कौन सा किया हमने, डेमो, एक सेकंड ना, पाइथन मैनेज सर्वर, हाँ सर्वर, वही बोला मैंने, देखो आ गया, क्या बोल रहा मॉड्यूल नेम जांगो है क्या, यस सर। ओके, वो कमांड चल गया वर्चुअल एनवायरनमेंट, लेकिन वो नहीं हुआ, तो ऐसा है, ठीक है ना। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के बाद में हमें उसमें पूरे जो लाइब्रेरीज लगते हैं आपको, तो आप बोलोगे सर ये तो हम सपोज मैं एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में काम, अभी मेरा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है ये, सपोज ये मेरा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है और मैं अभी नया बंदा लग गया हूँ कंपनी में, तो फिर अब मैं कैसा सीनियर, तो फिर आपको एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट मिलेगा, उसका पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर मिलेगा, और आपको एक फाइल मिलेंगी, क्या कौन सी फाइल मिलेंगी, वो प्रोजेक्ट के साथ में, यस रिक्वायरमेंट .txt, देखो वाला हो गया कि नहीं हुआ ना, इट्स रिक्वायरमेंट .txt। आपको क्या करना है, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है आपके लैपटॉप में, ठीक है, और ये रिक्वायरमेंट .txt इंस्टॉल करना है उस वर्चुअल इन्वायरमेंट में, तब जाकर ये कोड चलेगा। तो इस रिक्वायरमेंट .txt में क्या रहेगा, लाइब्रेरीज रहेंगे, कौन से लाइब्रेरीज, जो हमारे प्रोजेक्ट में यूज की है, वो लाइब्रेरीज वहां पे रहेंगे, दैट्स इट। सुन रहे, नहीं समझ में है क्या, छोड़ दो क्वेश्चन, कोई चीज नहीं समझ में, नहीं सर आया नहीं सर।
फिर से नहीं बता ना? ना एक बार। ओके। अरे आप अगर सपोज लगे तो एक सेकंड में आप लग गए, ठीक है, मैं मैनेजर हूँ और आप लगे, चलो ये आप हो। सर करके दिखाना था ऐसे। मैं एक सिनेरियो समझता हूँ, पहले समझाता हूँ, फिर आप में करके प्रैक्टिकली समझा के बताऊंगा। आप ये लगे, ठीक है, तो आपको क्या होता है, मैनेजर क्या बोलता है, अभी देखो ध्यान से देखो, मैंने आपका पूरा इंट्रोडक्शन होता है, किटी सेशन होता है, तो आपको बोलता है कि अगर सब आपका नाम है शुभम है, ठीक है, शुभम, ओके, मैं बोलता हूँ शुभम आप क्या करो, ये लिंक लो, लिंक है एक यूआरएल देगा वो, इस यूआरएल ये लिंक लो और क्या करो, इस प्रोजेक्ट को क्लोन कर लो, ओके, क्लोन कर लो, अदरवाइज जो कुछ पुल वगैरह ये कर लो, ठीक है, लिंक से, और आपका एक डायरेक्टरी वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करके आप डेवलपमेंट स्टार्ट कर दो। ये इशू है, आप एक बार कोड को गो थ्रू करो, ये करो, ठीक है, तो फिर आपको एक लिंक मिलती, तो एग्जैक्टली आपको क्या करना है कि आपको वो लिंक से, और 99% आपको लिंक ही आएगा, क्योंकि सब लोगों का जो सब इंडस्ट्री का जो आईटी इंडस्ट्री है, जितने मैक्सिमम दे आर यूजिंग दी गिटहब और समथिंग, उनका कुछ पर्सनल ये रहेगा हब, सेम लाइक गिटहब की जैसे रहता है, ग्लोबल रेपो बोलते हैं इसको। आपको क्या देगा, यूआरएल देगा, फिर आपको क्या करना है, गिट के थ्रू वो यूआरएल बनाना, ठीक, यूआरएल के थ्रू आएगा, तो क्या होगा, आपको एक सेकंड में करके दिखाता हूँ आपको। अगर सपोज में एक कोड, सपोज sudo कोड git पाइथन, सॉरी पाइथन का स्पेलिंग भूल गया, ठीक है, गिटहब के, ओके, ये उसका पाइथन का कोड है, आई डोंट वांट दिस वन। इसने चाहिए मुझे, अब समझिए, रेपो है, ये रिपोजिटरी है उसके, ओके, अब इसमें से आपका ऑर्गेनाइजेशन को सेम ऐसे ही रहेगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम रहेगा ये, लेकिन ये पब्लिक रेपो है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का प्राइवेट रेपो रहेगा, आपको साइन वो पूरा क्रेडेंशियल्स वहां से मिलेगा आपको, वो रेपो अगर उनके 10 रेपो है बोलते रिपोजिटरी, तो आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उसी वही प्रोजेक्ट आपको दिखेगा, दैट मीन वही आपको एक्सेस होगा, ठीक है। अब मुझे ये मिल गया, सपोज यहाँ पे ये मेरा रेपो है प्रोजेक्ट का, तो मुझे क्या करना है, ये से यूआरएल देंगे, ये मेरा यूआरएल हो गया, ओके, तो इस यूआरएल का यूज कर अगर मैं भी यहाँ पे ये करता हूँ, एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, अब ये आपको करना है वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, जस्ट मैं इसको करके एक गिट बैश, ओके, यहाँ पे गिट क्लोन, ओके, वहां पे आप वही सेम कमांड चलाना, कोई ये नहीं, गिट क्लोन, ओके, एंटर, आ गया कोड, आ गया पूरा, ये देखो पाइथन सुडो कोड, चलेगा कि नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि इसमें नहीं, फॉर क्यूरियोसिटी रन कर रहा हूँ। देखो ऐसा है, क्या आ रहा है, मतलब एक जनरल में इसका डिपेंडेंसी, दैट मींस ये कोड ऐसे ही हम आपको सेम एरर आएगा रियल टाइम में भी कि ये मॉड्यूल फाइंड नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, सेम एरर, तो दैट मींस आपको उस प्रोजेक्ट का प्रीरिक्विजिट जो लाइब्रेरीज है, जो मॉड्यूल्स है, वो आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तब जाकर आप उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर पाओगे, उस कोड को मॉडिफाई कर टेस्ट कर पाओगे, ठीक है ना। वैसा तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि वो यही एरर देगा, फाइल नॉट फाउंड एरर और समथिंग, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, ये तो ठीक है, ये तो ये फाइल नॉट फाउंड एरर आया, लेकिन जनरली मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर आएगा आपको, इसमें टेस्ट का रहेगा कहीं पे, टेस्ट का फाइल कहाँ पे है, program is written 2.7 but just really converted to Python 3.1 so can be found the initial pseudocode found यहाँ पे देखो क्या बोला है वो, grab the copy, grab the copy Python pseudocode, open the file in text editor, locate
Python modify the derivative to full path. Python file you want to convert. Okay. समझ में आया क्या? The run Python ये sudo code. उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले. my.py यहाँ पर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर वो क्योंकि 2.7 में वो, ठीक है ना, तो ऐसा होगा. थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? फिर बाद में आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर कर फिर वो ये करना पड़ेगा. ठीक है, अभी मैं उस टॉपिक पे नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे वो डिटेल में लेना है. अगर आपका नहीं हुआ है ना तो मैं डिटेल में बताऊंगा. जस्ट शॉर्टकट में वो बता के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो बोलते वो डेली टास्क है. आप लॉग इन करोगे ना, आपको पहले विदाउट वर्चुअल एनवायरनमेंट आपका खुद का प्रोजेक्ट भी ये रन नहीं होगा. बोलो, आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना पड़ेगा तब जाकर वो रन होगा. ठीक है, चलिए मैं विथ प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, डोंट वरी. ठीक है, ये हो गया. अब इसमें मुझे इसमें नहीं काम कर, ठीक है, इसमें काम करेंगे हम. पहले उसके पहले मुझे इसमें पिप इंस्टॉल Django. ओके, सर ये दोबारा इंस्टॉल किया आपने? यस दोबारा. हेलो, क्योंकि मैं नया वर्चुअल एनवायरनमेंट में आया ना, मैं ये नया वर्चुअल सर तो वो तो एनवायरनमेंट डायरेक्ट ऐड हो जाता है ना वहीं से, तो वो कहाँ डायरेक्ट से? ऐड हो जाता है, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती. नहीं, वो इंपोर्ट नहीं सर किया. फाइल में जाके, कहाँ पे फाइल में सर जाके? फाइल कैसे में होगा? जाके सीधा ऐड हो जाता है. कुछ करना कौन से नहीं, फाइल में? फाइल कौन में से फाइल जाइए में? आप. यहाँ पे? यस सर, ऊपर. हाँ, सर सेटिंग्स में है ना. इसमें सेटिंग्स के अंदर सर आपके पास पाइथन पाइचार्म प्रोजेक्ट्स करके आएगा. यस सर. हाँ, ये प्रोजेक्ट उसका सेटिंग, HSBC पे क्लिक करिए. अरे वो इंपोर्ट नहीं करना है मुझे, समझ में आया क्या? आप सेटिंग इंपोर्ट कर रहे हो दूसरे प्रोजेक्ट का, हाँ सर. वो नहीं करना है, वो नहीं करना है. हाँ सर, ओके, वो फिर अगर वो हम कर तो वही रहे. वो नहीं करना है, वो नहीं करना है. ठीक है ना, अगर अभी के लिए ठीक है, लेकिन अलग अलग प्रोजेक्ट रहा, ठीक है सर. क्योंकि दोनों के लाइब्रेरी अलग अलग रहेंगे ना, वर्जन अलग अलग रहेगा, हाँ वैसे तो वो वैसे रियल काम नहीं केस में अलग अलग रहेगा. अभी हम लोग यस. सेम कर रहे हैं. हाँ, अभी के लिए चलो ठीक है, चलो. लेकिन आप अभी के लिए भी क्या करो, एक ही ठीक है डायरेक्टरी में सर. चलो, एक ही डायरेक्टरी में करो. तो अभी आपने प्रोजेक्ट बना लिया, इसमें ही अलग अलग प्रोजेक्ट बनाओ. ठीक है, चलिए. ठीक है सर. ओके, ठीक है, ठीक. देखो, हमने कल क्या क्या सीखा था कि हाउ टू क्रिएट प्रोजेक्ट. ओके, उसके बाद में क्रिएट एप्लीकेशन, हाउ टू रजिस्टर एप्लीकेशन. ओके, उसके बाद में हाउ टू एग्जीक्यूट, हाउ टू रन प्रोजेक्ट, ये पता है. उसके बाद में हमने डिजाइन किया था यूआरएल एट प्रोजेक्ट लेवल. ओके, उसके बाद में हमने डिजाइन, ओके, यूआरएल एट एप्लीकेशन लेवल. ठीक है. ओके, और हमने देखा था कि पाइथन फॉलोज, अभी ये थोड़ा सा मैं बाजू को रख देता हूँ क्योंकि मुझे लगने वाला है बाद में. अब हमने फर्स्ट सेशन को देखा था कि Django फॉलोज MVT स्ट्रक्चर. करेक्ट. यहाँ पर ही सबके रोल डिफाइन करते हैं कि अगर डेटाबेस रिलेटेड रहा तो यू नीड टू यूज कौन सा मॉड्यूल, module.py. करेक्ट. सर डेटाबेस रिलेटेड रहा तो यू नीड टू यूज
module.py. ओके, अगर आपका पाइथन रिलेटेड रहा, पाइथन रिलेटेड, करेक्ट, पाइथन दैट मीन बिजनेस लॉजिक, अगर कौन सा इसमें देना है, views.py, करेक्ट, कोई इशू? नो सर। ओके, अगर आपका फ्रंट एंड रिलेटेड रहा, फ्रंट एंड दैट मीन्स प्रेजेंटेशन रिलेटेड रहा, प्रेजेंटेशन, तो वी नीड टू यूज व्हाट, टेम्पलेट, ओके, टेम्पलेट। तो फर्स्ट देखते हैं कि व्हाई इज इट नीडेड to create, that means is any specific application or specific need of template. Without template, can we run or execute or can we design front end part? Yes, we can design. ऐसा कोई कंपल्सरी रूल नहीं है कि आप उसके लिए HTML पेज ही बनाओ. ओके, you can use that means that part within views.py, कोई इशू नहीं. देखो, अगर मैं इसको और एक पेंट पुट करता हूँ, सपोज मेरा मॉडल वाला ये है जिसमें मेरा डेटाबेस लॉजिक रहेगा, मेरा व्यू वाला ये है, ठीक है, और टेम्पलेट वाला मेरा HTML कोड है, दैट मींस फ्रंट एंड वाला कोड यहाँ पे HTML, ठीक है. हमने views.py में क्या किया था, views.py जनरली वी आर राइटिंग व्हाट, जनरली वी आर राइटिंग पाइथन कोड inside the views.py, but we can write HTML code inside views.py, no issue, ऐसा कोई issue नहीं है. लेकिन this scenario is not feasible or it is not good for real time development. क्यों? Suppose we want to reuse the code, आपको reuse करना है टेम्पलेट और reuse फ्रंट एंड को reuse करना है, तो if your HTML कोड इनसाइड पाइथन कोड के अंदर है, तो लॉजिक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा और उसके साथ में आपको रियूजेबिलिटी जो रहेगा वो डाउन हो जाएगा. वी कांट यूज HTML कोड देन. ओके, रीडेबिलिटी भी घट जाएगा. समझ में आया क्या? सो ये यहाँ पे रोल को सेपरेट करने के लिए फिर आपको एग्जैक्टली आप फ्रंट एंड डेवलपर हो या पाइथन डेवलपर हो, वहां पे कंफ्यूजन हो गया. तो आपको रोल को सेग्रीगेट, रोल को सेपरेट करने के लिए वी आर राइटिंग HTML कोड इनसाइड टेम्पलेट. समझ में? टेम्पलेट में इसका और क्या यूज है कि अगर आपको दूसरे प्रोजेक्ट में लग रहा है तो आप डायरेक्टली टेम्पलेट फोल्डर को कॉपी करके उधर यूज कर सकते हो, क्योंकि आपका पूरा HTML का कोड, फ्रंट एंड का कोड आपके पास है सेपरेट डायरेक्टरी में. ऐसा नो, वो डिपेंडेंसी है क्या यहाँ पे फिर? नहीं. ओके, सो इसके वजह से और कॉम्प्लेक्सिटी ये क्या करेगा, कम कर देगा. बिकॉज HTML कोड और पाइथन कोड को आप मिक्स करोगे तो आपका जो स्ट्रक्चर है, अब देखो हम यहाँ पर अगर मैं एक काम करता हूँ, एक सेकंड, हाँ, मैं HSBC एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, ठीक है. यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डेमो क्रिएटेड है. अगर मैं यहाँ पे कहाँ पे है, CD डेमो, ओके, यहाँ पर मैं एक एप्लीकेशन बनाता हूँ, पाइथन manage.py, कौन सा है, स्टार्ट ऐप, कौन सा को विद, ओके, यहाँ पे फर्स्ट ऐप, ठीक है. यहाँ पे मैंने क्या दिया, उस ऐप को मैं रजिस्टर कर देता हूँ. फर्स्ट डेमो यहाँ पे मैं रजिस्टर कर देता हूँ. ओके, फर्स्ट ऐप, एक मैंने रजिस्टर कर दिया और बाद में इसको मैं व्यूज में करता हूँ. इसमें व्यूज में यहाँ पे मैं फ्रॉम django http response import http response, ठीक है, ऐसा कर दिया मैंने. ओके, def show, ओके, return here I can write HTML कोड. तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कौन सा, H1, कौन सा है यहाँ पे, वेलकम टू विदाउट क्या टेम्पलेट,
ओके ठीक है, इसमें H1 करता हूँ, उसके बाद में और यहाँ पे कौन सा करूँ, P ऐसे कुछ लिखता हूँ, डेट कोड लिख देता हूँ। तो ये देखो एक फिजिबल है क्या, मुझे बोलो, अगर आप यहाँ पे HTML कोड लिखते हो, HTML कोड, तो कितना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, समझ में आ रहा है क्या? आपको कोई रिटर्न करना है कोई पेज, वहां पे लिखना पड़ेगा पूरा कोड, उस पेज का HTML कोड वहां पे डेवलपमेंट करना पड़ेगा views.py. So is it right way to coding? That means is it right way to display the front end? No. Segregate किया है, पूरा सेपरेट किया है कि फ्रंट एंड वाला पार्ट यू शुड राइट इन अ टेम्पलेट, मिडलवेयर बिजनेस लॉजिक यू शुड राइट इन अ पाइथन एंड द डेटाबेस लॉजिक यू शुड राइट इन अ model.py. ओके, ये भी रन होगा, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर उसको मैं रन करूंगा python.py मैंने run सर्वर रन होगा, अरे मैंने यूआरएल नहीं बनाया ना, बोलो यूआरएल कैसे बनाऊंगा, यूआरएल में इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम फर्स्ट tab, ऐप import use पाथ देना पाथ, हाँ यहाँ पे मैं करता हूँ, ओके यहाँ पे views डॉट शो, ठीक है, क्या हो गया इसको, आ गया, ये देखो डेट भी आ गया, आ गया ना, कोई इश्यू है क्या, कोई नहीं, उसमें कुछ नहीं, आप HTML का कोड लिख सकते हो, लेकिन वो करेक्ट नहीं है, तो उसके लिए एक नया हीरो आता है मार्केट में, प्लान में, वो है टेम्पलेट। ओके ठीक है, अभी टेम्पलेट का देखते हैं। सो टेम्पलेट इज नथिंग बट द प्रेजेंटेशन लॉजिक। टेम्पलेट में आप करो क्या लिखोगे, ओनली प्रेजेंटेशन लॉजिक। सो इनसाइड द टेम्पलेट you can write CSS, you can write images, you can put images, or you can write any HTML pages। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विथ टेम्पलेट नाउ। सब आ गए ना गाइस? यस सर। सर एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने जावास्क्रिप्ट में डेवलप किया था वेब पोर्टल कंपनी के लिए, तो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट एज अ फंक्शन के लिए जावास्क्रिप्ट यूज करते थे, तो यहाँ पे फंक्शन के लिए पाइथन यूज, मतलब पाइथन का कोड है यहाँ पे। आपको डेटा अगर उसमें फ्रंट एंड पे लेके जाना है तो पाइथन का कोड यूज कर आपको लेके जाना है, और आगे फ्रंट एंड में जिंजा टेम्पलेट यूज करना है। जिंजा, ओके ठीक है, कोई इशू है? नो सर। सब ओके है ना अभी? सब ओके है ना? हाँ सर। यस। कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, आज का सेक्शन थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहेगा। आगे ना पूरे? यस। मैं बार-बार इसके लिए पूछ रहा हूँ, कितने लोग हैं? 1102। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, अब इसका स्टेप बताता हूँ पहले क्या क्या करना है। स्टेप आप पहले आप चाहे तो लिख लो। ओके, फर्स्ट क्या, क्रिएट प्रोजेक्ट। मैं उसी स्टेप से जाता हूँ, पहले इधर लिखता हूँ फिर हम उधर जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट विल क्रिएट दी प्रोजेक्ट, क्रिएट प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, स्टार्ट। इसको नहीं, इसको यूज नहीं करते, नेक्स्ट करते हैं हम। यहाँ पे कौन सा करूँ, डी जैंगो हाइपन एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। कौन सा करूँ, टेम्पलेट प्रोजेक्ट। फर्स्ट टेम्पलेट, ओके टेम्पलेट, फर्स्ट टेम्पलेट। ठीक है, हाँ क्या करना है, एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। python manual.py स्टार्ट ऐप। हाँ, कौन सा है ये,
first temp, okay. FIR first temp, first temp, उसको रजिस्टर करते हैं पहले। अगर फास्ट हो गया तो बोलो, हाँ मुझे। इंस्टॉल ऐप, ओके। फर्स्ट temp, करेक्ट ना? यस। ओके, ठीक है, ये हो गया। आप क्या करना है, यहाँ पे आपको एक टेम्पलेट का एक फोल्डर क्रिएट करना है, ओके। टेम्पलेट्स टेम्पलेट्स का एक डायरेक्टरी, नॉर्मली कहाँ पे, प्रोजेक्ट लेवल पे। कहाँ पे, प्रोजेक्ट लेवल पे। अगेन यहाँ पे चाहे तो मैं इसमें लिख देता हूँ, इस स्टेप में। फर्स्ट सेकंड स्टेप कौन सा था हमारा? सेकंड स्टेप क्रिएट एप्लीकेशन। थर्ड स्टेप कौन सा था? सेटिंग क्या था? सेटिंग में जाके रजिस्टर्ड ऐप एप्लीकेशन इनटू प्रोजेक्ट setting.py, ओके। मैं बार बार ये क्यों रिपीट करता हूँ, ये आपके लिए है, मुझे कुछ लेना देना नहीं इसमें, समझ क्या? तो ये आप ध्यान से देखोगे, किसी का कुछ मिस गया तो उसके लिए, ठीक है। फोर्थ वन, अभी नॉर्मल कुछ भी नहीं करना है आपने। जो प्रोजेक्ट लेवल ये फोल्डर क्रिएट हुआ ना, तो वहां पे करना क्या, क्रिएट टेम्पलेट्स फोल्डर, और डायरेक्टली क्रिएट फोल्डर टेम्पलेट्स, यही नाम रखो, टेम्पलेट्स एट प्रोजेक्ट लेवल। ये कहाँ पे है, प्रोजेक्ट लेवल, प्रोजेक्ट लेवल समझ में आ रहा है ना? एप्लीकेशन के अंदर नहीं करना है, प्रोजेक्ट के अंदर करना है हमें। दैट मींस इस प्रोजेक्ट, समझ में? इतना याद रखो। ये प्रोजेक्ट कौन सा हमारा? फर्स्ट टेम्पलेट, इसके अंदर करना है, इसके अंदर। ये समझ में आया ना? इसके अंदर नहीं, ये इसके अंदर नहीं, ये पाई वाले फाइल इसके अंदर नहीं, या ये इसके अंदर नहीं, हमें प्रोजेक्ट ये, ठीक है। न्यू डायरेक्टरी, इसमें करता हूं मैं टेम्पलेट्स, ओके, बन गया। समझ में आया? सर कैसे बना है एक बार? टेम्पलेट इसमें इधर जाने का, न्यू डायरेक्टरी, ओके ठीक है। सर वो नेट की जो स्पीड है ना, वो आप जब टाइप कर रहे हैं ना सर, वहाँ पे वो जल्दी से निकल जा रहा है, तो हमें वो देखने के लिए, मतलब कि बहुत स्पीड होता जा रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो स्किप हो गया, नेक्स्ट स्टेप आ गए। कौन सा? मतलब जैसे सर आप जो टाइपिंग स्पीड है ना, वो फास्ट हो रही है सर, वो दिख नहीं रहा है। जैसे आप टाइप कर रहे हो नेट की स्पीड की वजह से। मुझे भी वैसा हो रहा है। ओके, ठीक है। मैं आवाज लैग हो आता रहा है है, सर। वो टाइम लेट होता है। आवाज लैग हो रहा है क्या मेरा? हाँ सर, मुझे लगा मेरा ही प्रॉब्लम है। यस सर ये मुझे भी लगा मेरा बहुत प्रॉब्लम बार है सर। सबका प्रॉब्लम होता है टीम्स में। टीम्स में बहुत होता है ना? बहुत लैग होता है कभी कभी। हाँ सर। सर सिर्फ आप टाइपिंग पहला लेक्चर था ना जैंगो का, तो सब मेरा तो ऐसा ही चल रहा है। मुझे लगा मेरे इसमें हो रहा है सिर्फ। हाँ सर, सबके इसमें हो रहा है वो। सबको ऐसे लगता है कि मेरे इसमें हो रहा है इसलिए कोई बोलता नहीं है। यार मैं बोलने वाली थी पहले, पर मुझे लगा जाने तो डिस्टर्ब नहीं करते, मेरे इसमें हो रहा है। तो सर वैभव का तो पूरा पहला लेक्चर पूरा मिस हो गया ऐसे ही। अरे लेकिन मेरे इधर तो नेट का स्पीड दिख रहे हो क्या आप? सर आपका आवाज आ रहा है सर? इंटरनेट का इशू नहीं आ रहा है, है, थोड़ा इंटरप्ट हो रहा है। ये जो वॉइस पैकेट होते हैं वो सर कोई भी एक चीज आवाज चलता है, या तो वीडियो चलता है या आवाज ऑडियो जैसे चलता है। बोलते वैसा आता है, लेकिन जो टाइप करते हैं ना, वो 30 सेकंड बाद 15 सेकंड बाद दिखता है, तो पूरा जम्बलिंग हो जाता है, ऐसा होता है। हाँ सर बिल्कुल। अरे आपकी स्क्रीन लैग होती है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। ओके, तो यार फिर ये देखो, अगर डेली इतना ही कैंडिडेट है ना हमारे, तो हम वी कैन शिफ्ट टू गूगल मीट, सॉरी हम गूगल मीट। जूम भी बेटर रहेगा सर, जूम में भी नहीं होता है कुछ। इसमें टीम्स में लैगिंग होता है। गूगल मीट में कभी भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया सर। हाँ, गूगल मीट में नहीं आता है। स्पीड टेस्ट किया था तो मुझे अभी दिख रहा है, अरे बाप रे इतना लैग है। गूगल मीट पे तो सर नॉइज भी क्रिएट ज्यादा होता है बैकग्राउंड। हाँ क्या, जंप करने का भी उधर फिर? यस सर। कल से कर लेते हैं, अभी यहाँ से कल से कर दो सर। आज बहुत ज्यादा हो रहा था सर। सर बहुत ज्यादा लैग हो रहा है सर, अभी तुरंत 2 मिनट में उधर ज्वाइन कर लेते हैं सर।
नहीं सर, आज अजित बढ़ा दिया। अजित है क्या? अजित है? हाँ सर, बहुत लैग हो रहा है। अजित तू भी आया? मीटिंग छोड़ के। हेलो। अरे नहीं, मुझे लगा अजित अजित का आवाज है। श्री कृष्ण का आवाज है, श्री कृष्ण ना? हाँ। अरे अभी मैंने सर 3 बार मीटिंग छोड़ के फिर से ज्वाइन की है। एक सेकंड, मैं वापस से ज्वाइन करूँ क्या? वापस से ज्वाइन? नहीं सर, अभी सही से अभी आज नहीं सर, जो प्रेजेंट करता है ना उसका वही प्रॉब्लम आता है। ऐसा क्या? ओके ओके। हाँ मतलब इसमें होता है वैसा, लैग बहुत होता है इसमें। यार ऐसा नहीं चाहिए ना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा तो स्टेप नहीं समझ रहे सर क्या क्या हो रहा है, इसलिए वो स्टेप निकल जा रही है सर फास्ट। टाइपिंग की स्पीड कम कर लो सर आज के दिन। हाँ सर, थोड़ा सा स्लो कर दो, हो जाएगा सर। ठीक है चलेगा। मैं टाइपिंग का स्पीड भी कम कर लेता हूँ, और जो मोशंस है बोलते शिफ्टिंग हो रहा है ना इधर से उधर, वो भी मैं कम करता हूँ। ठीक है, पेंट से इधर से पेंट पे जाता हूँ ना, वो भी कम कर देता हूँ। ठीक है। हाँ सर। एक सेकंड, एक मिनट दो, मैं पानी पी लेता हूँ। ओके ठीक है। ये 3 स्टेप समझ में आया सबको? अभी क्या क्या किया मैंने? हाँ, अभी कोई इश्यू है क्या यहाँ 3 स्टेप तक? क्या क्या बोल दो। फर्स्ट के प्रोजेक्ट क्रिएट किया, एप्लीकेशन क्रिएट किया, एप्लीकेशन को रजिस्टर किया, और फोर्थ किया मैंने एक फोल्डर बनाया, जस्ट नॉर्मल टेम्पलेट्स का फोल्डर। ओके, अब इस टेम्पलेट्स के फोल्डर में हमारा पूरा HTML के जितने फाइल है आपका CSS है, स्टैटिक फाइल है, इमेजेस है, पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे रहने वाला है। फ्रंट एंड रिलेटेड जितना भी डेटा है वो इसमें रहने वाला है, टेम्पलेट्स में। ठीक है, अब अंदर जाने से पहले हमें आगे जाने से पहले, इसके टेम्पलेट के अंदर जाने से पहले, अब मुझे बोलो, जैसे आपने एप्लीकेशन का बनाया, एप्लीकेशन को फोल्डर बनाया एक कमांड से, तो वो हमारे प्रोजेक्ट को अवेयर था क्या? प्रोजेक्ट अवेयर था कि ये फोल्डर बनाया बोल के? वो कब कनेक्ट हुआ? जब आपने आपका एप्लीकेशन setting.py में रजिस्टर किया, तब जाकर प्रोजेक्ट को समझ में आया कि एक एप्लीकेशन बन गया है। करेक्ट ना? यस सर। ये टेम्पलेट्स कैसे पता चलेगा कि यार टेम्पलेट्स? प्रोजेक्ट को तो अभी पता नहीं ना, वो उसको हमने कनेक्शन दिया नहीं, जस्ट उस प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर क्रिएट किया। लेकिन हमारे प्रोजेक्ट को पता होना चाहिए कि ये एग्जैक्टली इसका काम क्या है, इसका ये एग्जैक्टली टेम्पलेट्स है, यहाँ से हमें HTML उठाना है, तो फिर वो कैसे करना? सेम एज उसको भी रजिस्टर करना पड़ेगा। सेटिंग में इसको भी रजिस्टर करना। यस, इसको भी हमें रजिस्टर, कहाँ पे गया सेटिंग? नीचे सर, फर्स्ट टाइम। यस सेटिंग में एक्स्ट्रा। लेकिन ये एप्लीकेशन नहीं है, ये क्या है? डायरेक्टरी है। समझ में आया? ये क्या है? डायरेक्टरी। तो इसके लिए मैंने पहले ही बोला है कि Django आपको है ना 95% एकदम काम करके देगा। तो इसने क्या किया है, इस HSBC का जो फोल्डर है आपने जैसे ही क्रिएट किया, ठीक है, अब एक नॉर्मली करता हूँ, चले ठीक है, मैं डायरेक्टरी, तब उसके लिए अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, सपोज यहाँ पे मैं यहाँ पे टेम्पलेट डायरेक्टरी में, यहाँ पे देखो टेम्पलेट से, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टरी नाम की एक लिस्ट है, वो एम्प्टी है, तो यहाँ पे आपको वो डायरेक्टरी का पाथ है क्या? मैं ठीक है, मैं अभी इसका पाथ ये करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी पाथ, इसका पाथ मैंने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे मैं अगर पेस्ट करता हूँ, पेस्ट, ठीक है, इसको मैंने पेस्ट कर दिया, कोई इशू नहीं, चलेगा। अभी वो अवेयर हो गया कि मेरा एक फोल्डर है। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट मैं अगर आपको देता हूँ, तो ये प्रोजेक्ट रन होगा क्या? नहीं होगा। वो टेम्पलेट फाइल आप नहीं होगा, नहीं। पाथ नॉट डिफाइंड, पाथ नॉट डिफाइंड। यस, क्योंकि ये मेरा सिस्टम का पाथ है, ये मेरे पर्सनल सिस्टम का पाथ है। ये आपके जब मैं पेस्ट करूंगा तो वो ढूंढेगा इसको, इस टेम्पलेट फोल्डर को ढूंढेगा कि कहाँ है क्या, तो उसको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हार्ड कोडेड, इसको हार्ड कोडेड, तो दिस विल नॉट वर्क।
समझ में आया? सर वो पाथ कैसे कॉपी किए? यहाँ पे जाके यहाँ पे राइट क्लिक किया फोल्डर पे, नॉर्मल में स्लो कर रहा हूँ, स्लो कर रहा हूँ, फास्ट नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पे टेम्पलेट पे राइट क्लिक किया, उसके बाद में कॉपी पाथ, ठीक है? यस सर। या तो Okay, किसी sir. को कोई इशू, किसी को कोई इशू? नो सर। ये तो समझ में आया कि हम पाथ को हार्ड कोड कर सकते क्या? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। नहीं कर। क्यों? किया तो क्या होगा कि वो रन नहीं होगा, हमें प्रोडक्शन सर्वर पे रन नहीं होगा, टेस्टर मशीन के रन नहीं होगा। तो हमें एक ऐसा पाथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट मींस हमें डायनामिक बनाना पड़ेगा कि ये फोल्डर कहीं पे भी क्रिएट हो, उसका पाथ हमें मिलना चाहिए। तो इसके लिए पाइथन ने क्या किया है, एक जुगाड़ लगाया। जुगाड़ क्या है कि वो जब पाइथन का प्रोजेक्ट क्रिएट करता है ना, तब वो है ना एक बेस डायरेक्टरी, दैट मींस एक पाथ प्रोजेक्ट तक, ये प्रोजेक्ट तक पाथ कैलकुलेट करता है। उसके पास ये ना प्रोजेक्ट तक पाथ है। अगर आप उसको प्रिंट करोगे, अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा, प्रिंट बेस dir, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो यू कैन सी ये भी पाइथन का फाइल है, दैट्स वाई कोई इशू नहीं, मैं इसको रन कर सकता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं। cls, ओ सॉरी, अभी स्लो है ना? हाँ सर। ओके हाँ सर। ओके, जस्ट अरे क्यों हो गया, cls क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, इतना चाहिए मुझे। ठीक है, अब अगर मैं उसको ये करता हूँ प्रिंट, अगर मैं अंदर जाता हूँ फर्स्ट टेम्प, और मैं उस setting.py को अगर मैं रन करता हूँ, setting.py, मैंने गलत कर दिया क्या? जाना चाहिए था मुझे फर्स्ट टेम्पलेट में, फर्स्ट टेम्पलेट में। ओके, वहां पे मैं पाइथन कौन सा है वो, setting.py मैंने एग्जीक्यूट किया, तो यू कैन सी कौन सा पाथ आया मुझे, देखो सिस्टम कहाँ तक पाथ है मेरे पास, कहाँ तक इसने कैलकुलेट किया। मेरे प्रोजेक्ट के जो setting.py है उसमें बेस एक ये लिखा है, कोड लिखा है। उसने क्या किया, उस प्रोजेक्ट तक पाथ कैलकुलेट करके दिया आपको। कहाँ तक है वो प्रोजेक्ट तक, ये फोल्डर तक। अभी आपको क्या करना है, जस्ट टेम्पलेट का पाथ बनाना है। तो कुछ नहीं है, टेम्पलेट का पाथ का क्या है, इसके बाद में टेम्पलेट है, बराबर है? फर्स्ट टेम्पलेट के अंदर टेम्पलेट फोल्डर है। समझ में आ रहा है क्या? यस। तो आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे अगर मैं करता हूँ टेम्पलेट dir, मैंने एक बनाया, एक फोल्डर बनाया, सॉरी एक वेरिएबल बनाया। हाँ, इसमें क्या करना है आपको, पाथ डॉट ज्वाइन पाथ ज्वाइन करना है। क्या ज्वाइन करना है आपको, बेस पाथ, उसके साथ में क्या करना है आपको, टेम्पलेट्स। हो गया, स्लैश नहीं रे बाबा, ये ज्वाइन करेगा ना ये, करेक्ट? अगर मैं इसको अगर मैं ये करता हूँ, इसको भी प्रिंट करता हूँ यहाँ पे टेम्पलेट dir, इसको सेव करता हूँ और वापस एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यू कैन सी नाउ, करेक्ट? बेस dir का पाथ कौन सा है, ऊपर का। नीचे का पाथ किसका है, अभी हमारे टेम्पलेट डायरेक्टरी का, करेक्ट? सर कॉन्कैटिनेट करके भी सेम होगा ना आउटपुट? यस, कॉन्कैटिनेट करोगे भी तो भी सेम होगा, कोई इशू नहीं। कॉन्कैटिनेट में स्लैश यूज करना पड़ेगा, स्लैश यूज करके आपको मतलब प्लस यूज करना है। यस, दैट्स आल्सो वर्क, कोई इशू नहीं। ज्वाइन पाथ मतलब वो स्लैश का प्रोवाइड करता है डायरेक्टली। यस, ज्वाइन वो एक्चुअली एक मेथड है ओएस का, पाथ डॉट ज्वाइन पाथ, पाथलिब में का एक मेथड है वो। कोई इशू? नहीं सर। क्या किया हमने, कैलकुलेट किया किसका पाथ, टेम्पलेट्स का, टेम्पलेट्स फोल्डर का। ठीक है, अब ये प्रिंट वाला निकाल देता हूँ, मेरे कुछ काम का नहीं है, जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, आपके इस फोल्डर में आ गया आपका टेम्पलेट dir। ठीक है, अब वो टेम्पलेट dir आपको यहाँ पे कॉपी करना है। कहाँ पे, टेम्पलेट dir। ओके, लिस्ट है वो, कोई इशू नहीं, आ गया। कोई डाउट है तो पूछो अभी। क्या क्या स्टेप्स हुए, क्रिएट प्रोजेक्ट, क्रिएट एप्लीकेशन, रजिस्टर एप्लीकेशन इनटू setting.py, फोर्थ क्रिएट टेम्पलेट्स फोल्डर एट प्रोजेक्ट लेवल,
देन कैलकुलेट पाथ, मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ, टाइप नहीं कर, जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको आवाज आ रहा है ना ठीक से, तो दैट्स व्हाई। कैलकुलेट कौन सा पाथ, एब्सोल्यूट पाथ, ओके, एब्सोल्यूट, और जस्ट पाथ ऑफ टेम्पलेट dir बाय यूजिंग बेस dir। सर ये कैलकुलेट पाथ जो है ना वो समझा नहीं सर। सर कैलकुलेट पाथ का होता है। हिप नंबर का समझा नहीं, मतलब कैसे किया आपने वो? ठीक है, वो बता देता हूँ, बता देखो वो कैसे किया, देखो एग्जैक्टली आपके पास बेस dir, दैट मींस प्रोजेक्ट लेवल का पाथ उसने किया है, जेंगो ने करके दिया है, इस बेस dir ये प्रोजेक्ट लेवल का पाथ, आपको उसके अंदर कौन सा है, उसके अंदर टेम्पलेट है, दैट मींस ओके आपके पास देखो ये सपोज ये हमारा प्रोजेक्ट है, यहां तक पाथ हमारा है ऑलरेडी, दैट मींस एक प्रोजेक्ट है, सपोज ये कुछ यहाँ पाथ है, इसके अंदर का पाथ आपको चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट concatenate, ओके, सो वी हैव बेस dir, कहां तक है, हमारे प्रोजेक्ट तक, प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, सिर्फ टेम्पलेट्स फोल्डर, तो आपने क्या किया, एक टेम्पलेट डायरेक्ट dir नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसको पाथ को ज्वाइन किया, क्या, बेस dir, दैट मींस हमारा प्रोजेक्ट लेवल का पाथ कौन सा है, ये यहाँ तक का पाथ, ये दैट मींस ये, अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ, दिस वन पेस्ट, यहाँ तक का पाथ किसमें, इसमें बेस dir की, इसमें ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, जांगो ने किया है, आपको जस्ट उसको क्या करना है, कॉन्केटिनेट टेम्पलेट्स, बस इतना करना है, तो ये इसमें हुआ, ये स्टेप में हुआ, समझ में आया अभी? ओके टेम्पलेट dir वेरिएबल है ना सर, कोई भी नाम दे सकते हैं अपन, कोई भी नाम दे सकते हो, कोई भी नाम, लेकिन ये एक जस्ट स्टैंडर्डाइजेशन है, रियल टाइम में भी यही नाम मिलेगा आपको। ओके ओके सर वो टेम्पलेट कैसा अपन ने फाइल में जाके न्यू कर, क्या क्या किया एक बार बताओ ना सर, टेम्पलेट फाइल में नहीं किया हमने क्या किया, उस फोल्डर को क्लिक किया, अभी आपको ये प्रोजेक्ट लेवल है, बराबर है, इस पे करना, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक न्यू, उसके बाद में यहाँ पे फाइल मिलेगा, न्यू स्क्रैच फाइल, डायरेक्टरी, पाइथन पैकेज, पाइथन फाइल, एचटीएमएल फाइल, पूरे फाइल मिलेंगे आप, ओके, तो हमें क्या चाहिए, डायरेक्टरी, तो डायरेक्टरी, यस, ओके ओके ठीक है सर। कोई इशू, अगर समझ में आया कि हाउ टू कॉन्फ़िगर द फोल्डर इन Django, तो आप देखो रियल टाइम में एक तो टेम्पलेट बताया मैंने, ऐसे 10-12 फोल्डर रह सकते हैं, अलग अलग इसके फोल्डर, अगर उसको कॉन्फ़िगर करना है तो आपको सेम फार्मूला यूज करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सेम फार्मूला, बेस dir से कॉन्केटिनेट कर देने के, दैट मींस पाथ डॉट ज्वाइन पाथ, ओके, यस सर, यस सर, यस सर, उसके बाद में कहाँ पे स्पेसिफाई करना है, वो वेरिएबल कहाँ पे स्पेसिफाई करना है, टेम्पलेट यहाँ पे टेम्पलेट्स के अंदर, ओके, कोई इशू, नो सर, ठीक है, आप क्या करेंगे, हम मतलब एक HTML सर, फाइल, मतलब जैसे ये टेम्पलेट हमारा अगर CSS का होगा, HTML का होगा, ऐसे n नंबर ऑफ टेम्पलेट्स होंगे, तो वैसे n नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे। अभी नहीं, आप देखो इस टेम्पलेट में आपका CSS भी आएगा, आपका HTML के फाइल भी आएगा, आपके इमेजेस भी आएगा, आपको अलग करने की जरूरत नहीं, ये डायरेक्टरी बनाया ना, अपना फोल्डर बनाया ना, उस अंदर अभी देखो मैं वही करके, ये इसका डाउट आपको, इसका जो क्वेश्चन है ना, आंसर आपको जस्ट मिलेगा। अब हमें अगर सपोज इसके अंदर अभी मैं क्या करूंगा, मुझे एक एप्लीकेशन, अभी देखो मैं जो HTML फाइल बना रहा हूँ, अगर सपोज मेरा एप्लीकेशन लोन रिलेटेड है, तो मेरे जो फाइल रहेंगे वो भी लोन रिलेटेड रहेगा, करेक्ट, तो आपको जो डायरेक्टरी बनाना है उसके अंदर HTML के फाइल, तो वो आपके डायरेक्टरी के थ्रू बोलते, उस एप्लीकेशन का नाम दो, इट इज रिकमेंडेड, समझ में आया सबको? yes. तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपका इसका नाम क्या है, फर्स्ट, कौन सा है, फर्स्ट टेम, ठीक है, ये इसके अंदर बनाया, किसके अंदर बनाया मैंने, टेम्पलेट्स के अंदर, तो इसमें क्या रहेगा, सब HTML के फाइल रहेंगे, ओके, अगर आपको उसका इमेजेस वाला बनाना है तो यहाँ पे इमेजेस रहेगा, और इमेजेस, इसमें इमेजेस रहेंगे, अगर आपको ये करना है, सॉरी मैं क्या करता हूँ, इसमें इमेजेस, ठीक है रहने दो, हाँ, इसमें एक स्टैटिक वाला, स्टैटिक, ओके,
स्टैटिक में अंदर क्या रह सकता है? स्टैटिक में अंदर CSS ऐसा। तो आपको जस्ट टेम्पलेट का है, उसके अंदर आप डायरेक्टरी बनाओ फिर ये करो। दैट मीन्स यही पाथ आपको सबके लिए यूज होगा। आपको अलग अलग इमेजेस के लिए अलग फोल्डर या CSS के लिए अलग फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं, उसके अंदर ही करना है आपको। ठीक है, ये चाहे तो ये इमेज का आप क्या करो, इसको है ना इसके अंदर डाल दो। ओके, आ गया CSS। हाँ सर वो यानी टेम्पलेट का पूरा इंपोर्ट करके आता है क्या डायरेक्टली यानी Django में? तो उसमें यस, वो कनेक्ट कर देता है, वो उस फोल्डर को कनेक्ट कर देता है Django को लिए, Django प्रोजेक्ट के। then we work on URL like आई थिंक मैंने मिस कर दिया कुछ, तो भी आप बोला मैंने मिस कर दिया। we will ऐसा इसके बाद ही अपन फंक्शन लिख सकते हैं यानी Django में, तभी वो आगे में ये प्रोसेस करेंगे ऐसा। जी यस, आपको पाथ ये करना पड़ेगा, बाद में भी आपको पाथ देना पड़ेगा एग्जैक्टली कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है आपको, किस URL पे करना है या किस HTML फाइल पे करना है। जस्ट 2 मिनट रुको, आपके पूरे डाउट, ये भी जो डाउट पूछा था ना आई थिंक शुभम ने पूछा था कि अलग अलग ये बनानी पड़ेगी क्या डायरेक्टरी? नहीं है, अलग डायरेक्टरी बनाने की जरूरत नहीं है, टेम्पलेट के अंदर ही पूरे डायरेक्टरी बन जाएंगे। आपको इमेजेस की डायरेक्टरी है तो वो आप स्टैटिक के अंदर इमेजेस CSS, आपको पूरे HTML चाहिए, HTML पूरा यहाँ पे लिख दो। अब इसके अंदर मैं एक HTML बनाता हूँ, एक HTML यहाँ पे वेलकम वाला, वेलकम ओके HTML बना है। यहाँ पे मैं अभी नाम देता हूँ वेलकम, ओके, और इसके अंदर मैं अभी लिखता हूँ बॉडी के अंदर H1 यार, वेलकम टू पाइथन Django विथ टेम्पलेट। अभी मैंने स्टॉप कर दिया आपको दिखने के लिए, लैगिंग हो रहा है तो ओके ठीक है। क्या किया मैंने, वापस एक बार बोलूं? वेलकम कैसे किया सर? हाँ सर एक बार बताओ। हाँ वापस है, एक बार नहीं आप 10 बार पूछो यार, डोंट वरी, आपको समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? HTML फाइल कैसे क्रिएट करें वो बताओ सर, वो भी बता देता हूँ। ओके टेम्पलेट्स तक अब मुझे आई थिंक मुझे लगता है कि अभी किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा कि टेम्पलेट्स फोल्डर कहाँ पे क्रिएट किया हमने। ओके अब उसके अंदर टेम्पलेट्स के अंदर हमने क्या किया है एप्लीकेशन के लिए। अब ये क्या होता है, क्योंकि जब भी कभी एरर आता है ना तो हमें पता चलेगा कि किस एप्लीकेशन का कौन से HTML में आ रहा है। तो हमारे लिए किया है वो अलग अलग एप्लीकेशन का अलग अलग डायरेक्टरी बनाओ। आपको एक ही डायरेक्टरी बनाना है बना सकते हो, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। लेकिन रियल टाइम में क्या करते हैं, अगर जो एप्लीकेशन के नाम से ही वो फोल्डर बनाते हैं हम, वो एप्लीकेशन और उसके एप्लीकेशन के HTML फाइल। ओके तो मैंने क्या किया, इस फर्स्ट ऐप नाम का एक डायरेक्टरी बनाया, उसके अंदर स्टैटिक नाम का एक डायरेक्टरी बनाया, स्टैटिक में दो डायरेक्टरी बनाए। कौन कौन? CSS, सॉरी मैं डायरेक्टरी बोल रहा हूँ, मैं पाइथन पैकेज नहीं है। आप पाइथन पैकेज क्रिएट करोगे तो गलत हो जाएगा। पाइथन पैकेज और डायरेक्टरी दो अलग अलग बातें हैं। आप बोलोगे सर फिर वो रन नहीं हो रहा है, नहीं आप डायरेक्टरी बनाए। ठीक है, अब ये मैंने फर्स्ट इसमें राइट क्लिक किया, राइट क्लिक और ये न्यू का है, न्यू में यहाँ पे ऑलरेडी पूरा है ना, आपको HTML फाइल है, पाइथन फाइल है, ये सब पूरा है। तो मैंने जब HTML फाइल बनाया तो HTML फाइल बनने के बाद में वो देगा welcome.html बन गया। वो नाम पूछेगा कौन से नाम के बनाएगा। और एक फाइल बनाता हूँ मैं, देखो, और एक न्यू, यहाँ पे क्या करूँ मैं, यहाँ पर सर्वर डेट टाइम करता हूँ, डेट टाइम, ये नाम से मेरा फाइल बन जाएगा HTML फाइल। देखो आ गया डेट टाइम। यहाँ पे मैं ये टाइटल बोले तो ये ऊपर आता है, देखो। तो यहाँ पे मैं देता हूँ डेट टाइम, कुछ भी दे सकते हो आप। ये अभी ये फ्रंट एंड पे आप यहाँ पे H1 यहाँ पे H2 करता हूँ, H2 ओके, सर्वर डेट टाइम इज दिस वन। ओके ठीक है, मैं भी कर दिया, उसको सेव कर दिया, क्लोज। समझ में आया अभी? यस सर। इसमें लिख दूं? ये आपके लिए, ये आपके रेफरेंस के लिए रहेगा, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। हाँ लिख दो सर। हाँ फिफ्थ वन बोलो, क्या किया हमने? फिफ्थ वन कैलकुलेट पाथ टेम्पलेट्स, कैलकुलेट dir
पाथ तो कैसे किया वो भी लिख देते हैं, ठीक है ना। वो म्यूट करो। यहाँ पे क्या करना है, कैसे किया तो इसके ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, सिक्स स्टेप क्या करना है मेरा, क्या स्पेसिफाई, नहीं स्पेसिफाई कौन सा, हाँ टेम्पलेट DIRS किसमें करना है, स्पेसिफाई DIRS के अंदर। ओके तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा टेम्पलेट, हाँ टेम्पलेट्स अंडरस्कोर DIRS DIR सॉरी ये कैपिटल ना, कैपिटल। मुझे नहीं लगता कि अगर इतना डिटेल में दूंगा तो कोई एरर आएगा। ठीक है थोड़ा सा ही हो गया, ठीक है। कहाँ पे करूँ, मैं पे रख देता हूँ। ठीक है नेक्स्ट वन क्या किया हमने, क्रिएट फोल्डर इनसाइड, कहाँ पे टेम्पलेट सेम नेम और कीप द सेम नेम। ओके सर फोल्डर की जगह डायरेक्टरी लिख दीजिए। डायरेक्टरी को क्या, ठीक है डायरेक्टरी, ठीक है। Inside templates keep the same name as application। okay ठीक है। then what, create क्या, create HTML file inside create directory, inside directory। और आपके घर वाले बोल रहे होंगे ये क्या कौन सा क्लास है, दिवाली के दिन भी ले रहा है। हाँ सर हमें तो बोल रहे हैं। हाँ मुझे भी बोल रहे हैं क्या तेरे को छुट्टी उट्टी रहती है नहीं, मैं बोलता हूँ मैंने बॉर्डर नहीं पूछा दीदी। वैसे से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हमको भी मिलेगा आपको भी मिल रहा है। सही बात बोलिए, मुझे कहाँ मिल रहा है, किसने बोला कौन है ये। अगली दिवाली मीठे होने के लिए क्लास है सर। अरे मैंने डायरेक्टली बोला दिस दिवाली, बोलते हो ना हैप्पी दिवाली, मैं बोला नो हैप्पी दिवाली, ये मेरे लिए हैप्पी दिवाली नहीं है। बोलते सर, बोलते क्यों 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 क्या हुआ आपको, सबको पता है। बोले ठीक है जाने दो, वो टॉपिक नहीं निकलता हुआ, ठीक है ओके। आगे अभी कोई इशू नहीं सर, नहीं सर। मैं क्या करता हूँ, कॉपी करके ना आपके चैट बॉक्स में भी डालता हूँ। ये सर ये लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो सकता क्या, अरे रिकॉर्ड करो ना, कोई इशू नहीं, करो मेरा सब ये क्या बोलते हो, मेरा कंसेंट है आपको। कैसा अगर आपको करना है करो, कोई इशू नहीं, मेरे लिए कोई इशू नहीं, ठीक है ओके। अब करके कोई मतलब नहीं है, आप मत करो। यहाँ पे है ना रिकॉर्डिंग, कहाँ पे, अरे इसको तो फुल एक्सेस वालों को होता है सर। प्रोफेशनल लेना पड़ता है सर वो। हम फ्री वाले लोग हैं। सही है। मैं एक बात बोलूं क्या, एक बात बोलूं, आपको थोड़ा बुरा लगे, मैंने ये नहीं बोलता हूँ, मैंने ना सर को पहले से ही बोला था कि सर एक तो आप जूम का परचेस करो, या तो गूगल मीट का भी प्रोफेशनल रहता है उसका परचेस करो, अदरवाइज टीम का करो।
लेकिन एक स्टैंडर्ड रहता है। एग्जैक्टली सर, मैं वही बहुत दिन से सोच रहा था बोलूं आपको, बट ऐसे सब मेरा स्टूडेंट का प्लान सपोर्ट ऐसा है यार, चाहिए है। मैं क्या बोलूँगा, मेरा प्लान मेरे दिमाग के अंदर बहुत मेरा इतना प्लान है कि यार जो सेशन ले रहे हैं वो रिकॉर्डेड सेशन का लिंक जैसे ही सेशन खत्म होता है ना तो ऑटोमेटिकली ट्रिगर होना चाहिए सब मेल पे। हाँ सर, हाँ सर, ऐसे ऐसे जो होना चाहिए। हैदराबाद का क्लास कैसा है सर, दुर्गा सर का? उनके सब फ्री फ्री है सब। अरे मैं दुर्गा सर से ही सीखा हूँ यार। रिकॉर्डिंग मैं तो बोलता हूँ आप YouTube चैनल ही चालू कर दो। मैं खुद दुर्गा सर से सीखा हूँ, पता है क्या आपको? सर आप YouTube चैनल चालू कर दो सर। मेरे जो नोट्स है दुर्गा सर की है और मैं खुद उनको पर्सनली मिला हूँ, पर्सनली उनसे इंटरेक्शन हुआ है। बोले तो मैं बहुत बिग फैन था उनका। पहले जावा के लिए बोले तो 2001 में मैंने जावा का बोले तो ये किया था बोले तो तब। फिर बाद में उन्होंने 2000 आई थिंक 12 से ये किया था नया डेटाबेस वगैरह ये पढ़ाना, यूनिक्स फिनिक्स पढ़ाए थे। अभी फिर लास्ट दो नहीं डेटा साइंस भी सिखा रहे हैं अभी। ओके, उनका पर्सनल, आप बोलोगे सर कुछ भी फेंक रहे हो क्या, उनका पर्सनल नंबर है मेरे पास। तो सर कौन है ये, मतलब हमें पता नहीं, पहली बार नाम सुना मैंने तो। नहीं जाने दो YouTube पे सर्च कर, YouTube पे सर्च करते। देखो मेरा टीचिंग स्टाइल है ना 80% उनसे मैच करेगा क्योंकि मैं उनसे सीखा हूं ना। समझ में आ गया? पूछना था हाँ सर, पाइथन और अपना ये जावा दोनों में से बेस्ट कौन सा रहेगा? पाइथन अभी के लिए तो पाइथन है। ओके, मैंने जावा पे भी ये किया है लेकिन मुझे लगता है पाइथन रूल करेगा अभी 10 ईयर 10 साल तक। जावा मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन तो जावा पे ही रन होते हैं ना सर? नहीं मोस्ट ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन हो गया अभी जावा का, मैं उस पे नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन अभी के लिए अगर डेटा नाम आता है तो डेटा आता है तो पाइथन आता है। ओके, और AWS वालों ने भी जावा को सपोर्ट निकाल लिया है अभी, पता है क्या आपको? मोस्टली R और पाइथन पे ही चल रहा है उनका। जावा भी ना के बराबर चल रहा है। ओके, लेकिन स्टिल जो कुछ डेटाबेस कनेक्शन है ना वो जावा में भी लिखना पड़ता है। DB कनेक्शन, JDBC कनेक्शन, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। मुझे डेटाब्रिक्स पे डेटाबेस कनेक्शन करना था MySQL का, तो पाइथन के थ्रू अगर कनेक्शन कर रहा हूँ तो वहाँ पे ड्रॉबैक मुझे लगा है पाइथन का, और क्लाइंट को भी लगा, मेरे मैनेजर को भी लगा, और मेरे टीम लीड ने ही मुझे सजेस्ट किया। मैंने नहीं किया था, मेरे टीम लीड नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे मैंने पाइथन का कनेक्शन किया था। तो पाइथन का कनेक्शन इस्टेब्लिश होने में, वो हैंड शेकिंग प्रोटोकॉल होने में टाइम लेता था। वो ऑलमोस्ट 30 to 40 सेकंड लेता था। तो वो आइट्रेशन में बहुत इशू हुआ, तो हमने उस कनेक्शन को जावा में लिखा। ओके, और उसको यूज किया पाइजावा बोलते कुछ है, लाइब्रेरी है शायद से, वो एक यूज करके हमने कन्वर्ट किया उसको डेटाब्रिक्स पे। लिटरली बोल रहा हूँ, वहां पे हमने बैकएंड डेटाबेस कनेक्शन के लिए जावा यूज किया। ओके, प्रोसेसिंग में फास्ट है, आई एग्री, बिकॉज कंपाइलर जो लैंग्वेज रहती है ना, कंपाइल बेस्ड लैंग्वेज, वो फास्ट रहती है, फास्ट हमारे पाइथन के इसके एज कंपेयर टू। ओके, एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट रहता है उसका, क्योंकि ऑलरेडी कंपाइल्ड हुआ रहती है ना। वो कंपाइल होने के बाद में जब एग्जीक्यूट होती है वो तो बहुत क्विक एग्जीक्यूट होती है। ओके, ठीक है, जाने दो, ठीक है, जाने दो, कोई इशू नहीं। मैं खुद पर्सनली अभी वो परचेस करने वाला हूँ, डोंट वरी। ओके, कहाँ तक है हम? ठीक है, आगे, हाँ अभी आ गया, ठीक है, HTML फाइल बन गया। कोई इशू यहाँ तक? नो सर। नो सर। हाँ, अभी आप क्या करते हैं, अभी व्यू बनाते हैं। चलो अभी सेम हमारे कुछ नहीं करने का है। देखो व्यू कहाँ पे किया हमने, व्यू, ओके, यहाँ पे व्यूज, ठीक है। यहाँ पे अभी रिस्पॉन्स जनरेट करने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं हमें, अभी HTTP रिस्पॉन्स ऑलरेडी हमने HTML बना ली है, ठीक है। डेफ शो, ओके, शो,
आर रखता हूँ, आप रिक्वेस्ट लिखते जाओ गाइस, आर मत लिखो। ओके, क्या रिक्वेस्ट लिखूं? ठीक है, मैं भी लिख देता हूँ, मैं भी थोड़ा सा कंफर्ट जोन में गया हूँ अभी। रिक्वेस्ट, ठीक है, ओके। रिटर्न, रिटर्न, अब देखो रिटर्न, ध्यान से देखो, रिटर्न आपका रिक्वेस्ट आपको अभी उस पेज पे भेजना है, उस पेज को एग्जीक्यूट करना है। समझ में आया क्या? कि उस पेज को